हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में हमें योशिको को दिखाया जाता है और वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठी होती है और योशिको के पोस्टर्स जगह लगे होते हैं। इसमें लिखा होता है कि वो बेस्ट बीस्ट हंटर है। अब उसका सर्वर आता है और बताता है, यंग लेडी, आपके पोस्टर हर जगह लग गए हैं और आपके ऐप के 10 मिलियन डाउनलोड भी हो गए हैं। पूरे शंघाई में प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। इससे आप फैक्शन 60 की नहीं, पूरे शंघाई की टॉप गर्ल बन जाओगी। दूसरा सर्वर कहता है, इसीलिए फैक्शन 60 के कल्टिवेटर्स आपको ग्रीटिंग देने के लिए गेट पर खड़े हैं। अब चौपर नीचे उतरता है और योशिको बाहर आती है और कहती है, आपकी फैशन 60 की टॉप गर्ल आ गई है। पर सभी का ध्यान कहीं और ही होता है और वो सभी सिल्वी को प्यार कर रहे होते हैं। और अब सर्वेंट योशिको को फैक्शन 60 की रैंकिंग बताता है, जिसमें सिल्वी टॉप पर होती है। यहाँ तक कि फ्रॉगी भी रैंकिंग में उससे ऊपर होता है। अब योशिको को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है, मेरे से ज्यादा वो एक कुत्ते और डोंकी से प्यार करते हैं। अब गो कहता है, इसकी लाइफ मैंने बचाई है, इसलिए ये मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है और मैं भी इसका मास्टर हूँ, तो मैं भी इससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। पर सिल्वी उससे उतरती है और वेंग वहां से गुजर रहा होता है। सिल्वी उसके पास चली जाती है। गो रो रहा होता है और कहता है, मेरी सिल्वी। दूसरी ओर योशिको सिल्वी को देख रही होती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है और वो कहती है, शायद से मैंने इसे पहले भी देखा है। अब सिल्वी एक पेड़ के पास होती है। दूसरी ओर फ्रॉगी उसे देख रहा होता है और वो उसकी तरफ छिपकर बढ़ने लगता है और कहता है, स्टूपिड ह्यूमंस को कुछ भी नहीं पता इस वैल्यूएबल बीस्ट के बारे में। इस यूनिकॉर्न का ब्लड एक ट्रेजर है, मैं इसे पीकर रहूंगा। तभी अचानक से वो जमीन में धंस जाता है और पीछे वेंग होता है और फ्रॉगी कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की। पर जब वो वेंग को देखता है तो डर जाता है और कहता है, मैंने देखा तुम सभी क्लास में चले गए थे, इस वैल्यूएबल बीस्ट को अकेला छोड़ गए थे। मैं डर गया था कि कोई बैड गाय आकर इसे हार्म ना पहुंचा दे, तो इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया था और बस देख रहा था। ये मत सोचना मैं इसे खाने वाला था। और वेंग सिल्वी की तरफ जाने लगता है। फ्रॉगी को लगता है कि वेंग उसे मारने वाला है। वेंग सिल्वी के पास जाता है और उसके चारों ओर एक लाइन बना देता है, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह, ताकि उसे कोई हार्म न पहुंचा सके। और वेंग फ्रॉगी को भी वहां से लेके चला जाता है। दूसरी ओर योशिको उन्हें देख रही होती है और कहती है, आखिर में अब तुम अकेले मिल ही गए। और अब वो सिल्वी की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, स्टूपिड कल्टिवेटर्स, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम इसका खून एक ट्रेजर है। अगर मैंने इसे पी लिया तो मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगी। पर वो उस लाइन पर पैर रख देती है। एक ब्लास्ट होता है और वो दूर जाकर पेड़ पर जाकर टंग जाती है। सभी स्टूडेंट सिल्वी की ओर देखते हैं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब लंच ब्रेक होता है और सभी स्टूडेंट सिल्वी को खाना खिला रहे होते हैं। पर वहां पर इंस्ट्रक्टर वेंग आ जाते हैं और कहते हैं, कैंपस में स्पिरिचुअल बीस्ट लाना स्कूल रूल्स के खिलाफ है। गो सॉरी बोलता है और अब सिल्वी को वो देखने लगते हैं। सिल्वी डर रही होती है। इंस्ट्रक्टर वेंग प्यार से कहते हैं, बस अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। योशिको उन्हें देख रही होती है और सर्वर आता है, उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और कहता है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट एक फॉर्मेशन में बंधा हुआ है, जिससे हम इसे अकेले में भी नहीं पकड़ सकते हैं। तभी योशिको को एक आइडिया आता है और वो कहती है, हम फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं हम बीस्ट को ही इतना बड़ा कर दे ताकि फॉर्मेशन का भी उस पर कोई असर ना हो। सर्वर कहता है, वो कैसे मैम? तो योशिको कहती है, क्या तुम्हारे पास रीड ग्रेन बॉल्स है? अब लंच टाइम खत्म हो जाता है और सभी वहां से चले जाते हैं। तभी सिल्वी के पास एक रेड बॉल आती है। सिल्वी उसे देखती है और उसे खा जाती है। दूसरी ओर इंस्ट्रक्टर वेंग क्लास पढ़ा रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से सिल्वी का चेहरा दिखता है और सिल्वी काफी बड़ी हो गई थी। और गो कहता है, ये सिल्वी को क्या हो गया है, ये अचानक से कैसे बड़ी हो गई? अब ली कहती है, लेजेंड कहते थे कुछ वैल्यूएबल एशियन बीट्स अगर वो लार्ज अमाउंट में फूड खाते हैं तो इससे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी बढ़ जाती है, जिससे इनमें फैट भी बढ़ जाता है। पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तभी इंस्ट्रक्टर वेंग कहते हैं, कोई बात नहीं है, आवाज मत करो, सभी अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। एक लड़का कहता है, हम इस बीस्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और गो कहता है, सिल्वी एक अच्छी पेट है और ये किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। और वो लड़का वापस कहता है, ये तो हमने सब देख ही लिया है, ये इस ग्राउंड के सारे ट्री को खा गई है। और इंस्ट्रक्टर वेंग कहते हैं, यूनिकॉर्न्स का नेचर फ्रेंडली बिहेवियर का होता है। तभी सिल्वी एक लड़की की
वुड स्वॉर्ड को खा जाती है। अब वो फ्रॉगी हाउस को दबाकर वहाँ से भाग जाती है। अब इंस्ट्रक्टर कहते हैं पहले तो आपको घबराना नहीं है, और ऐसे भी सिल्वी पुरानी स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसलिए इसे इस ह्यूमन वर्ल्ड में ढलने में टाइम लगेगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आज उसने जो किया है। और गुरु कहता है मैं सिल्वी का मास्टर होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ। तभी सिल्वी आती है और अपना पिछवाड़ा इंस्ट्रक्टर वेंग को दिखाती है और अपना काम कर जाती है, और इंस्ट्रक्टर वेंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें सिल्वी को ऑडिटोरियम में दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर रख रखा होता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। वो कहता है जब तुम वापस पहले जैसी हो जाओगी और अपना वेट लूज कर लोगी तो तुम हमारे साथ वापस रह सकती हो, हम तुम्हें कल सुबह मिलने आएंगे। और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर योशिको आती है और वो कहती है मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, ऐसे भी उन लोगों को तुम्हारी ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है। अब वो एक ग्रीन जेम को हाथ में लेती है और इसे डिमोन्स्ट्रेट करने लग जाती है, पर सिल्वी उस जेम को खा लेती है और योशिको की शक्ल देखने लायक होती है। अब योशिको सिल्वी के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तुमने हमारे इवोल्यूशन स्टोन को खा लिया है, निगलो उसे। तभी उस जेम की वजह से सिल्वी और बड़ी हो जाती है। वो और वेंग उसे देखते हैं और सिल्वी सिटी की ओर भाग जाती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दिख सके। तभी हमें बिली बिली गाय को दिखाया जाता है जो न्यूज में सिल्वी के बारे में बता रहा होता है। सिल्वी सिटी में पहुंच जाती है और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए 7 स्टार स्क्वाड भी आ जाता है। अब जो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर गुरु आ जाता है और वो कहता है इस पर अटैक मत करना, ये किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाएगी। तभी सिल्वी उसे भी खा जाती है और स्क्वाड उसे फाइट करने लग जाता है। दूसरी ओर फ्रॉगी और वेंग उन्हें देख रहे होते हैं। फ्रॉगी कहता है मैंने इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो तुम अब क्या करोगे वेंग, सिल्वी को हवा में किक मारोगे जैसा तुमने मेरे साथ किया था। वेंग मना कर देता है। फ्रॉगी कहता है क्यों, हम दोनों तो एक ही स्पिरिचुअल बीस्ट है ना, हम दोनों में तुम इतना अंतर करोगे। तभी वेंग फ्रॉगी की सील को हटा देता है जिससे वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और उस पर वेंग बैठा होता है। जियो को दिख जाता है कि उसके मास्टर अब आ गए हैं और वो कहता है अब तो हम पक्का जीत जाएंगे। फ्रॉगी नया डीमन किंग होता है क्योंकि सीजन 2 में सभी डीमंस मारे गए थे और डीमन किंग की पावर को उसे महसूस भी होती है। तभी सिल्वी उस पर अटैक कर देती है। फ्रॉगी हवा में उछल जाता है। वेंग फ्रॉगी को वापस नीचे लेके आता है। अब फ्रॉगी अपनी बीम छोड़ने ही वाला होता है पर वेंग मना कर देता है और सिल्वी लाइटनिंग से अटैक करते हुए फ्रॉगी की तरफ बढ़ने लगती है। वेंग कहता है फ्रॉगी अपना मुंह खोलो। फ्रॉगी मुंह खोलता है और सिल्वी उसके अंदर चली जाती है जिससे फ्रॉगी काफी खिंच जाता है। तभी वेंग मुंह बंद कर देता है और फ्रॉगी चमकने लगता है और वो बहुत ज्यादा फूल भी जाता है, पर वो वापस नॉर्मल हो जाता है और वो सिल्वी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब सिल्वी को वो बाहर निकालता है जिससे गुओ भी सिल्वी के अंदर से बाहर आ जाता है और साथ ही में योशिको का जेम भी बाहर आ जाता है। उस जेम को वेंग तोड़ देता है। अब गुओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिल्वी नॉर्मल हो जाती है। जो वेंग से शुक्रिया कहता है और कहता है मास्टर सिल्वी के बारे में सबको पता लग गया होगा, सभी इसे पाना चाहते हैं और ये काफ़ी प्रीशियस भी है, इसकी वजह से बैटल भी जरूर होगी, तो क्यों ना हम इसे अपनी सुरक्षा में रख लें। पर वेंग मना कर देता है और वो सिल्वी को उठाता है जो काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है और कहता है ये ह्यूमन वर्ल्ड इसके लिए नहीं है। अब वो एक पोर्टल खोलता है जहाँ पर हमें कुछ ह्यूमन्स को दिखाया जाता है। जो कहता है तो कहाँ पर, वेंग कहता है ये है इसका घर, और ख़त्म हो जाता है हमारा यहाँ पर एपिसोड। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।